मुझे लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक होना चाहिए था, द ब्लाइंड्स इंस्टेड ऑफ बीइंग मैनुअल। एंड बाय द वे विंडोज ओपन नहीं होते। समवेयर यू नो अ लॉट ऑफ प्लास्टिक्स आर वेरी एविडेंटली विजिबल। वो कहीं ना कहीं वो लग्जरी फील से माइनस हो जाता है। अगर इफ यू हैव नॉट बॉट द GLE, वुड यू बाय दिस कार? ये पहला कार रिव्यू है जिसमें मैं पीछे बैठ के वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज अगर किसी को लग्जरी कार लेनी है टू बी शोफर ड्रिवन, उनके लिए बेस्ट चॉइस हो जाती है ई क्लास। बट अगर कोई सोचता है आई नीड टू बाय समथिंग अ लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव, तो कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि 7 सीरीज एंड S क्लास स्ट्रेट अवे स्टार्ट एट 2 crores ऑनवर्ड। लेकिन एक सोल्यूशन है जो लगभग 1.6 crores तक पड़ेगी एंड इट विल गिव almost as much comfort as an S class. And you know what's the best part? ये एक लाउंज की तरह फील होती है if you get in. And it is a Mercedes. ये है extra long and spacious V class. इस बार मर्सिडीज ने इसे वापस इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, बट द चेंजेस आर अ लॉट मोर, क्योंकि अभी ये है अ लॉट मोर लग्जूरियस, पहले से काफी ज्यादा लंबी हो गई है। गेट्स अ न्यू फ्रंट स्टाइलिंग। ये पहली वी क्लास है जिसे एयरमैटिक सस्पेंशन मिला है एंड नो अदर कंट्री गेट्स दैट। रियर स्टाइलिंग के डिजाइन में भी चेंजेस दिखते हैं और साथ में इवन अ लार्जर यूजेबल बूट। एंड इफ यू वांट टू टेक आउट समथिंग क्विकली, तो यहाँ पे ऊपर भी एक एक्सेस पॉइंट है, सो यू कैन टेक इट आउट एंड यूज इट। इफ यू बाय अ वी क्लास, मुझे नहीं लगता you're gonna be sitting here and driving the car so often, but अगर कभी सोचते हो to drive, it feels exactly like a regular Mercedes. Fit, finish and quality में कोई complaints नहीं है, but in terms of luxury on the dashboard, मैं इसे more on the C class level बोलूंगा than E और S. And by the way, यहाँ बीच में काफी empty space दिया गया है, and I'm not sure why is that being done. क्योंकि यहाँ से I feel I can easily walk back quite easily to the back seats also. Alright, front seats देखने जाओगे तो cushioning is nice. Overall, these are leatherette which Mercedes gives on its GLC and GLE as well. तो यहाँ पे आपके पास cushioning जो है बहुत ज़्यादा soft नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा firm है. In fact, I like these seats. Overall, they are nice. और यहाँ पे as you move down, extended thigh support. Second, यहाँ पे देखोगे तो ये आर्मरेस्ट नहीं चाहिए, तो यू कैन मूव इट असाइड एज वेल। और ये फ्रंट सीट्स हीटेड एंड वेंटिलेटेड दोनों हैं। स्क्रीन्स दोनों कनेक्टेड दी गई है यहाँ पे, एंड दिस इज द एग्जैक्ट सेम लेआउट जो हमें दूसरी MB कार्स में मिलता है। सो यहाँ पे ऑफ रोड का ऑप्शन भी दिया गया है फॉर सम रीजन, एंड यू कैन एक्चुअली गो एंड रेज योर सस्पेंशन टू। तो अगर आप काफी खराब रोड्स पे चला रहे हो, दिस विल come in handy for sure for you. In terms of comfort, यहाँ energizing seats दिए गई हैं, which becomes the standard in the entire brand. 360-degree camera, very good and easy to operate as well. If you have owned and driven a Mercedes, तो in that situation आपको इससे काफ़ी अच्छे से वाकिफ रहोगे। And the trackpad also continues in this model. अब यहाँ पे दो controls दिए गए हैं. This is to open and close your rear sliding doors. Underneath below, wireless charging and mobile charging के और options. Plus you get extra storage यहाँ पे and 2 cup holders. V class जो है 6 and 4 seater options में available है। यह है उसका किंग थ्रोन। इसमें सॉफ्ट हेड कुशनिंग मिलता है, एक्स्ट्रा साइड सपोर्ट यहाँ पे है, फिक्स्ड आर्मरेस्ट मिलते हैं इसको, वो भी दोनों साइड्स पे। थाई सपोर्ट का एक्सटेंशन भी दिया गया है, वेयर यू कैन लिटरली ऑलमोस्ट लाई डाउन इनसाइड द कार। साथ में ये सीट में मिल जाता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड मसाज। वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ मिलता है एंड 2 Type-C चार्जिंग पोर्ट्स ऑन ईच इंडिविजुअल सीट। और यहाँ पे एडजस्टेबल फुटरेस्ट भी मिलता है, सो यू कैन सिट कंफर्टेबली। एंड ऑफ कोर्स सनब्लाइंड्स दिए गए, बट दे आर मैनुअल। इसमें सीट को आगे पीछे इजीली किया जा सकता है, एंड इफ यू वांट, रियर सीट्स को कंप्लीटली निकाल के ये सीट्स को पीछे डाल सकते हो, जस्ट लाइक अ प्रॉपर कंफर्टेबल लिमोजीन। सो ये दोनों सीट्स बन जाती है किंग सीट्स, एंड दीज आर द मेन सीट्स वेयर द ओनर और द मनी स्पेंडर सिट। एंड एक और एक रीजन व्हाई दिस बिकम्स अ गुड चॉइस इज दैट कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह नहीं है टू ओपन, तो एक सेडान डेफिनेटली स्ट्रगल करेगी, बट अ वैन एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आराम से डोर खुल जाता है एंड यू कैन स्टेप इन क्वाइट इजीली। अब पीछे जाने के लिए यू जस्ट हैव टू पुल द लिवर एंड पुश द सीट अहेड, और यहां से आप पीछे जा सकते हो। आउट, नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल वे आई चोज टू। ये सीट्स देखने जाओगे तो ये काफी हद तक
फर्स्ट रो की सीट से मैच करते हैं। तो यहाँ पे साइड में मिल जाता है आर्मरेस्ट विच इज इंडिविजुअल टू ईच कार, एंड दूसरी तरफ भी आर्मरेस्ट दिया गया है बट दैट इज ऑल्सो लिफ्टेबल। इसका हेडरेस्ट थोड़ा कॉम्पैक्ट है, इसमें कुशनिंग नहीं है, और साथ में यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बोल्स्टरिंग मिल रही थी इन द किंग सीट वो यहाँ नहीं दी गई है। ऑफ कोर्स इसमें थाई सपोर्ट एक्सटेंशन का ऑप्शन भी नहीं अवेलेबल है, और ये वाली सीट में हीटिंग एंड वेंटिलेशन दोनों अवेलेबल है। लेकिन फिर भी इंडिविजुअली नीचे 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स हर सीट में है। ये रेलिंग का सेट देख रहे हो, ऐसे 2 रेलिंग के सेट अक्रॉस द कार रन होते हैं जिसपे चारों सीट्स माउंटेड है। वैसे लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू द कॉन्फ़िगरेशन इन दिस कार। 2 किंग सीट्स है, 2 रेगुलर सीट्स, लेट देम एड्रेस इट दैट वे। तो जो किंग सीट्स है वो आगे की तरफ फेसिंग हो सकती है, पीछे की तरफ बैकवर्ड्स फेसिंग भी हो सकती है। चाहे तो ये सीट्स निकाल के ये किंग सीट्स को सेंटर में भी माउंट कर सकते हो ताकि यू कैन गेट लाइक अ प्रॉपर स्पेशियस 4 सीटर विद अ लार्ज बूट एज वेल। रियर पैसेंजर्स के पास भी यहाँ पे रियर सनब्लाइंड अवेलेबल है। आई जस्ट नोटिस कि यहाँ पे बॉटल भी रख सकते हैं एंड यू हैव वन स्टोरेज राइट ओवर हियर टू कीप योर फोन में भी। अब बारी वी क्लास ड्राइव करने की, लेट्स पुट इट इन ड्राइव एंड हियर वी आर रेडी टू गो। वी क्लास में 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं, पेट्रोल एंड डीजल, बोथ आर 2 लीटर इंजन्स। अब इसमें 6 सिलेंडर 8 सिलेंडर यू विल नॉट गेट ऑल ऑफ दैट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इसे बनाया गया है फॉर कंफर्ट। दिस कैन डू 120 आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के। आई थिंक 140 भी आराम से क्रूज कर सकते हो, कोई कंसर्न नहीं है विथ अ कंप्लीटली लोडेड कार एज वेल। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि ये बनाई गई है फॉर योर कंफर्ट एट द एंड ऑफ द डे। सो मोस्ट लोग, I mean, even if I would buy this car, मैं शायद ये गाड़ी नहीं चलाऊंगा personally because I would prefer sitting at the back. जो लोग ये गाड़ी खरीद रहे, they will have a driver driving it in most situations. So अगर मैं पावर की जनरली बात करूं, एक्सीलेटर दबाऊं and it moves very smoothly. I'm at 80-100 in no point of time. So in terms of performance कहीं पे भी lag नहीं है, okay? But it's not like the quickest car in this space. मतलब उसे वैसे नहीं बनाया गया कि you will drive this car and you'll go around bends की लोनावला के घाट पे चलाओगे, ऐसे तेज चलाओगे, so the people will not feel very comfortable, right? So इसको बनाया गया है to be more of a comfort oriented car. The good thing is it's got airmatic suspension. क्यों दिया गया है? I'll explain you. जैसे वेलफायर आती है, और even if you talk of the old V-Class that was there, जब उसे खराब रोड्स पे चलाते थे तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कहीं ना कहीं हेजिटेट होते थे टू ड्राइव इट बिकॉज वो कहीं ना कहीं टच होती थी। देखो गाड़ी बहुत लंबी है, सो दैट मीन्स अगर काफी खराब रोड्स पे चलाओगे इसका चांस टू टच अंडरनीथ इज हायर, एंड दैट माय फ्रेंड इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि इसमें अब एयरमैटिक सस्पेंशन आ गया, यू कैन रेज द सस्पेंशन एंड मोस्ट इंडियन रोड कंडीशंस को ये इजीली क्लियर ऑफ कर जाएगी। एंड अगर इफ यू डिसाइड यू वांट टू ड्राइव इट समडे जस्ट फॉर योर एक्सपीरियंस, मैं 2 चीजें कहूंगा। पहला, आपको सिटी में चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ऑन हाईवे इट्स अ वेरी स्मूथ रन। लाइक इफ आई वांट टू डू बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेसवे कभी, तो ये एक बहुत ही परफेक्ट कार बन जाती है फॉर फैमिली टू ट्रैवल क्लियरली। सो आई थिंक इट्स अ नाइस एंड कंफर्टेबल कार फॉर एक्सप्रेसवे, बट सिटी में यू माइट फाइंड इट अ लिटिल डिफिकल्ट टू गेट यूज्ड टू। सो सेल्फ ड्राइविंग के लिए तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस कार एट ऑल। आई वुड से तब यू शुड गो इन फॉर समथिंग लाइक अ डिफेंडर दैट जस्ट पास बाय और GLS इफ यू वांट टू, बट पीछे बैठने के लिए इट्स वेरी नाइस। इफ आई टॉक अबाउट ड्राइविंग ऑल्सो, तो भी मैं कहूंगा कि गाड़ी अगर मैं फुल डे ड्राइव करूंगा, आई विल नॉट फील टायर्ड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। प्लस इसकी ऑलराउंड विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, विच मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू टू गेट यूज्ड टू ड्राइविंग। हाँ, इसमें जो एक्टिव ब्रेक सिस्टम है जो मर्सिडीज में हम जनरली ऑफ करते हैं एंड देन इट स्टेज ऑफ, इसमें हर बार जाके मुझे वो सिस्टम को ऑफ करना पड़ रहा है। ऑलराइट, तो आज मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ। V-Class में आई एम गोना टेक माय वाइफ एंड माय किड टू ऑफिस एंड देन सी हाउ डू दे रिएक्ट टू दिस। वाओ, तो दीपिका, कैसे लगी बैक सीट? बैक सीट तो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत स्पेशियस है। दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट द कार। द विंडोज आर बिग बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ वैन। लास्ट रो की भी विंडोज बहुत बड़ी है। हाउ डिड यू लाइक इट? मेरे हिसाब से कंफर्ट इज नाइस एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज, मतलब जनरली हम लास्ट टाइम वेलफेयर में भी जब बैठे थे
And when we sit in this, you see so much more space inside the Space, cabin. yeah, it just feels a lot more airy. Also क्योंकि colors light है interior के. That is true. That is true. But still, the space. See this? There's like so much headroom. Yeah, ये generally देखने नहीं मिलता हमको दूसरी गाड़ियों में. exactly. And It- because of the window size being so big, you have a lot of natural light coming in, because of which feels even more bigger. Windows से ना मुझे लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक होना चाहिए था. The blinds, instead of being manual, electric blinds would have been a lot better. And by the way, वो windows open नहीं होते. Okay. So a tray table, if I want to work on my laptop or iPad or whatever, because ये गाड़ी normally लोग long drive पे ही ले जाना prefer करेंगे. Like I could easily spend a day in the car. 10-hour, 12-hour drive, easily doable. But yes, I would definitely miss a cup holder and a tray table for work or meals, etc. By the way, I didn't tell you, ये seats backwards facing भी हो सकते हैं. Oh, you mean they rotate? Yeah. So you can take out the seat and put it backward facing. Oh, Okay. And even if you want जो पीछे की सीट है वो निकाल के ये सीट एकदम बीच में जा सकते हैं. But पीछे की सीट के लिए also I think it's a good 6-seater, because last row में भी बहुत leg room है. Like a 6 feet person like you could I think spend good 8-10 hours there Easily. on a road trip. No, but it's more like, you know, if let's assume ज़्यादा लोगों को travel नहीं करना है, 2 लोगों को ही travel करना है. So then I feel अगर 2 लोग ही travel कर रहे हैं and you have the space behind, some things are missing. Like I would prefer something maybe as an extra additional cost के साथ है fridge आ जाए, but that can come at a cost. That's fine. But then that could be a good point to have in the Yeah, car. totally. और मुझे पूछना था ये इंटीरियर कलर्स बाय एनी चांस टैन या कॉफी कलर में अवेलेबल है? हमने तो 2 ही कलर देखे थे, this and the black. ओके. But there is no tan that I remember of. ओके, ठीक है, बिकॉज दैट वुड आल्सो लुक वेरी नाइस. और एक चीज थी जो मुझे, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द प्राइस दैट इट्स कमिंग एट, समवेयर यू नो अ लॉट ऑफ प्लास्टिक्स आर वेरी एविडेंटली विजिबल. सो वो कहीं ना कहीं वो लग्जरी फील से माइनस हो जाता है. Okay. But I think still overall it's very nice and spacious. And वो plastics are glossy. Yeah, plastics are glossy. अगर मैट होते तो शायद उतना prominently नहीं you know noticeable होता. Correct. Very valid. But still, the seats are very comfortable. Yeah, I'm the seats are enjoying. very comfortable. I'd prefer this over taking a flight. अच्छा, पर एक चीज, अगर if you would have not bought the GLE, you were looking at GLS also at that point, ठीक है? Yes. तो would you buy this car? To sit back, हाँ, but drive करने के लिए I think Of course. GLE it is. But would you change your mind to just sit back then because this is so good at the back? I think I in love driving the GLE. I'm happy with it for now. Convince नहीं हो पाई अभी. Okay, few things here. Generally, Mercedes का airmatic suspension थोड़ा ज़्यादा bouncy रहता है. Here, it seems to be a little on the stiffer side, but it is perfect. तो अगर कोई पीछे बैठ रहा है the entire day and you're going through a little bit of bad patch also, तो वो bounciness feel नहीं हो रहा है. And you know, one more good thing is that कि गाड़ी में, you know, you've got these top mounted AC vents, जिस वजह से flow काफी ज़्यादा smoother हो रहा है and the cabin gets cooler easily. कुछ लोगों को लगेगा यहाँ सनरूफ नहीं है, बट आई एम लाइक हैप्पी कि यहाँ सनरूफ नहीं दिया गया है. इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग नॉट टू हैव सनरूफ ऑलवेज, और ये गाड़ियों में तो आई विल नॉट प्रेफर टू हैव वन. ऑलराइट गाइस, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग डे एंड वेरी वेरी हॉट. एक चीज मैं कहना चाहूंगा ओवर द वी क्लास दैट आई रियलाइज्ड वाज, ये सिर्फ प्राइस पॉइंट का इंपॉर्टेंस नहीं आ रहा है, इट इज द स्पेस दैट दिस कार ऑफर्स. जो वो जनरल रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, इवन इफ यू गो एंड बाय रेंज रोवर या फिर एस क्लास या मेबैक, एक चीज़ आप रियलाइज करोगे कि यू आर सिटिंग एट वन प्लेस एंड द स्पेस इज क्वाइट लिमिटेड कंपेरेटिवली. यहाँ पे यू गेट दैट एक्स्ट्रा सेंस ऑफ फ्रीडम, जिस वजह से आप ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होते हो एंड यू कैन मूव अराउंड अ बिट मोर. और अगर आपका काम है टू बी इन द कार एंड ट्रैवल टू फार, then in that situation V class actually ज़्यादा better choice हो जाती है. Now I really feel कि इसमें एक Maybach version भी आना चाहिए which adds on to the comfort even further. But हाँ, ये price point पे this is clearly a steal to buy. क्योंकि मैं इसे price angle से अगर हटा दूँ, it makes so much logic to get something like this. खास करके अगर आप एक actor हो, cricketer हो, और even for the matter of fact you are someone who is always on the road, और ये अगर आपको इसको अपना second office भी बनाना है, you can easily do that. So all I'm gonna say is, अगर आप E class देख रहे हो
5 सीरीज देख रहे हो और इवन यू आर लुकिंग एट समथिंग लाइक द एस क्लास, आई विल रिकमेंड एक बार ये गाड़ी को चेकआउट कर लो. योर ओपिनियन विल चेंज ऑफ बैक सीटिंग. एंड लास्ट टाइम जब हम इसका वॉक अराउंड लाए थे, काफ़ी लोगों ने कहा था कि वेलफायर इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन बनेगा. मैं कहूँगा नहीं. सी, वेलफायर इज ऑल्सो लग्जरियस, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. बट एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि जो स्पेस ये गाड़ी देती है, ओवरऑल हेडरूम स्पेस जो ये ऑफर कर रही है, nothing else right now is offering that with the comfort and safety and technology of a Mercedes. तो मेरे हिसाब से this becomes a critical aspect for many. And अगर आपको सिर्फ comfort चाहिए, you know, just the seat comfort, then in that situation तो मैं कहूँगा sedans भी देख लो, दूसरी SUVs भी देख लो. But if you want the space जो कोई और ऑफर नहीं कर रहा है, this becomes a perfect choice. देखो, हम बहुत सारे कार के वीडियोस आपके लिए लाते हैं इन अ लॉट ऑफ डिटेल, बट इफ यू स्टिल फील दैट यू नीड सम मोर क्लैरिटी एंड यू नीड टू स्पीक टू अस, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के डिटेल में बात कर सकते हो, क्लैरिफाइंग ऑल योर डाउट्स, बी इट अ वी क्लास और बी इट इवन एन ऑल्टो. हमारी टीम ने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है एंड वी कैन गाइड यू ऑन विच इज द परफेक्ट कार फॉर यू एंड व्हाई. अब आपको करना क्या है उसके लिए? You have to go and book your call timing on motoroctane.com/car-consultancy. That's about it. And अगर अभी तक आपने Motoroctane को follow, subscribe नहीं किया है, do that right away. You're missing out on a lot of content that we get to you on a daily basis. So मिलेंगे कल फिर से with an all new video. Take care. Love you all. Bye.